प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। डग्गा मार वाहनों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त दिशा निर्देश दे दिए हैं। डग्गा मार बिना परमिट की बसें मिली तो अफसर नपेंगे। डग्गा मार बसें चलती मिली तो बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। डग्गा मार बिना परमिट बसों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। पूरे प्रदेश में 1 महीने का चेकिंग अभियान चलेगा। इस दौरान जो भी डग्गा मार या बिना परमिट के वाहन मिलेंगे उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई होगी। साथ ही जो अफसर है उनकी भी अच्छे से क्लास ली जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनमें बिना परमिट के वाहनों की वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, वहीं ऐसे रोड एक्सीडेंट्स पर अंकुश लगाने के लिए ये साफ और सख्त निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। जी बिल्कुल रिया, अभी हाल ही में आगरा एक्सप्रेस वे पर उन्नाव में जिस तरह से भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें बस में सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई थी और साथ ही साथ दर्जन भर से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले को से सबक लेते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सख्त निर्देश दिया है और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिना फिटनेस और डग्गा मार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए यूपी सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि महीने भर के अभियान में कोई भी डग्गा मार वाहन बच न पाए। साथ ही साथ जो स्कूल की बसें हैं जिनका फिटनेस नहीं ठीक है, डग्गा मार है, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी भी दिया है कि जिस किसी भी अफसर के इलाके में डग्गा मार वाहन चलते पाए गए उसकी खैर नहीं है। रिया, जिस तरह से रात के अंधेरे में बिहार से दिल्ली, आजमगढ़ से दिल्ली जाने के लिए कई डग्गा मार वाहन चलते हैं जो रात के अंधेरे में जल्दी पहुंचने के चक्कर में दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से उन्नाव का पूरा मामला सामने आया था जिसमें खामियां पाई गई थी प्रशासन के लेवल पर भी, क्योंकि जिस बस में यह हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी, उस बस का ना इंश्योरेंस था ना परमिट था, कई सारे लूप होल्स उसमें थे। क्या माना जाए, क्या ऐसे हादसे आगे ना हो उसके बाद ये सख्त एक्शन? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से रिया उन्नाव बस हादसे में जो बस थी उसका ना तो फिटनेस था ना ही उसके कागजात दुरुस्त थे, लेकिन वह हर रोज बिहार से दिल्ली का सफर तय करती थी। यात्रियों को बैठाकर वह दिल्ली ले जाया करती थी और दिल्ली से बिहार इसका सिलसिला लगातार चल रहा था और इसका फिटनेस के साथ साथ इसके कागजात भी दुरुस्त नहीं थे, ऐसा खुलासा जांच के बाद हुआ। और यह तो वानगी भरे उन्नाव हादसे वाली बस अब भी कई ऐसे बसें चलती हैं जो यूपी के रास्ते दिल्ली पहुंचती है और बिहार पहुंचती हैं और इनका नंबर भी कहीं न कहीं बिहार और यूपी का होता है, लेकिन इनकी इस संचालन पर अफसर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई का निर्देश भी जिस तरह से मोहम्मद आसिफ, कई बार अफसरों की लापरवाही ऐसे मामलों में सामने आती है, अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है। क्या माना जाए कि यही वजह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी दी है कि अपना काम जो है लापरवाही से नहीं बल्कि पूरी जिम्मेदारी से करें, और अगर नहीं होता है चेकिंग के दौरान अगर कोई खामी पाई जाती है तो अधिकारी भी अच्छे से नपेंगे? देखिए रिया, जिस तरह से उन्नाव हादसे वाली बस का जो मामला आया है वह बस नई नवेली नहीं चल रही थी, वह कई दिनों से संचालित हो रही थी और इसी की तर्ज पर कई ऐसी बसें हैं जो अब भी बदस्तूर चल रही हैं। वह रात के अंधेरे में फर्राटे बढ़ती हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं यात्रियों को बैठाकर। और सूत्रों का यह भी दावा है कि ऐसी बसों के बारे में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जानकारी मिली, क्योंकि इससे पहले भी डग्गा मार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश सीएम की तरफ से दिया गया था, लेकिन देखने में आया है कि अधिकारी मस्त रहते हैं और डग्गा मार वाहन चालक जो है बसों को चलाते रहते हैं, डग्गा मार बसें चलती रहती है जिनका फिटनेस नहीं रहता। और ये सब जानकारी मिलने के बाद यानी अब साफ तौर पर परिवहन विभाग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया है, आदेश दे दिया है
कि अगर ऐसी बसों के खिलाफ पहली चीज तो बड़ी कार्रवाई हो, और अगर अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है तो अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाए। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।